तो कुछ विशेष शुभचिंतक हैं, मेरे से स्नेह प्रेम रखने वाले विशेष शुभचिंतक हैं, जो हर मौके पे ये प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष करके लोगों को गुमराह किया जाए और ऐसी बातें फैलाएं जिसमें शायद मेरा अहित हो जाए। प्रशांत किशोर जी को मैं नहीं जानता, नाम से जानता हूं, उनके काम से जानता हूं, और ना मेरी कभी जीवन में उनसे मुलाकात हुई है जिसको मुझे याद हो। जय वीरू के नाते तो 10 में 10 देना पड़ेगा। वैसे 6-7 अंक तो देने चाहिए, कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। महंगाई को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन था और हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव जी हैं बातचीत करने के लिए। कोविड का भी खतरा एक तरीके से बढ़ चुका है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी इस पर निर्देश जारी किया है। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी से। सर, सबसे पहले तो रैली के बारे में बताएंगे जो पद यात्रा करना पड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी आदरणीय अध्यक्ष सोनिया जी ने, राहुल जी ने ये निर्देशन किया था कि सभी राज्यों में कांग्रेस जन 15 दिन तक लगातार पदयात्रा करें, गांव-गांव तक जाएं। मोदी सरकार ने जिस तरह से देश को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में पहुंचा दिया है, नोटबंदी के बाद जीएसटी के कुप्रभाव से टूटी हुई अर्थव्यवस्था में जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पे पहुंच रही है, चीन हमारे दरवाज़ों पे पहुंचा हुआ है, डीजल पेट्रोल की दामें आसमान छू रही हैं, और किसानों के संदर्भ में जो 3 काले कानून थे वो तब तक विद्यमान थे। अंततः इस यात्रा के प्रारंभ होने के बाद और किसानों की अटूट समर्पित भाव के सामने केंद्र सरकार ने अंततः घुटने टेके और इन काले कानूनों को वापस भी लिया। तो ये उद्देश्य इस कार्यक्रम का था। अभी खबर लगी रैली के दौरान ही कि 4 दिन और यात्रा के कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है, तो 3 दिसंबर तक ये यात्रा पदयात्रा का कार्यक्रम इसी तरह से जहां क्षेत्र बचे हैं वहां पर कांग्रेस जन आयोजित करेंगे। नए वेरिएंट की बात आ रही है और प्रधानमंत्री जी ने भी बैठक लिया है। प्रदेश में क्या स्थिति है? चूँकि बिहार के भी बॉर्डर में बिना टेस्ट के एंट्री को बंद कर दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर क्या स्थिति है? बंद करने का निर्णय तो अभी लेना बाकी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो वायरस है, नए प्रकार का वायरस है, देश में विद्यमान नहीं था और अभी भी इसकी जानकारी नहीं है। आएगा तो ये विदेशों से आएगा, और विदेशों से आने के बाद देश की सीमा में अगर ये फैलता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ये पहुंच सकता है। आज के दिन आवश्यक ये है कि टेस्टिंग खास करके विदेश से आने वाले यात्रियों की कड़ाई से की जाए। क्वारंटीन, उनको 5 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन रखा जाए कि जो भी यात्री आ रहे हैं 5 दिन तक घर में रहें, और घर में रहने के 5 दिन के बाद घर में भी हिफाजत से रहें। जो घर के अन्य परिवार हैं उनसे भी परहेज रखें, और 5 दिन बाद आप अपना टेस्ट करा लें, RT-PCR टेस्ट करा लें, और लक्षण नहीं है फिर सामान्य रूप से आप गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में, पारिवारिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। ना केवल वो जो बाहर से आ रहे हैं, कि हमारे भी जो नागरिक हैं, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना मास्क के जाना अनुचित है। ये केवल नए वेरिएंट के लिए नहीं, ऐसे भी कोविड के फैलाव के लिए। और हाथ साफ रखना, दूरी बना के रखना, ये सब ऐसे अनिवार्य हमारे व्यवहार हैं जिनको अगर हम नहीं अपनाएंगे तो कोई तरीका नहीं है कोरोना को रोकने का। अगर हम रोकना चाहते हैं तो शासन को सतर्क होना होगा, शासन को लोगों को जागरूक करना होगा, और नागरिकों को इसमें अपनी सहभागिता देनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भी आपने पत्र लिखा है और बूस्टर के लिए और डोज के लिए। जी, ये मेरा मानना है कि समय बूस्टर डोज का देश में आ गया है। हमारे पास पहले वैक्सीन उतनी उपलब्ध नहीं थी कि हम पहला डोज दूसरा डोज भी दे सकें। अब पहला डोज 80% से ऊपर लग चुका है, छत्तीसगढ़ में लगभग 90% लग चुका है, 50% सेकेंड डोज लग चुका है। इन परिस्थितियों में हमारे पास स्टॉक भी पड़ा हुआ है, और 30 करोड़ वैक्सीन कम से कम 1 महीने में अब निर्मित भी देश में हो रही है। 1 करोड़ प्रतिदिन। आप रोज़ आंकड़े देखते हैं, आप 1 करोड़ वैक्सीन लगते हुए नहीं सुनेंगे। आप सुनेंगे कि 60 लाख लगे, 20 लाख लगे, 40 लाख लगे, 80 लाख लगे, लेकिन लगातार 1-1 करोड़ वैक्सीन लग रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि बहुत वैक्सीन लग चुकी, और पहले डोज के बाद 12 हफ्ते से 16 हफ्ते के बीच में दूसरी डोज लगती है, खास करके कोविशील्ड की। तो
इन परिस्थितियों में हमारे पास जो स्टॉक है इसका सदुपयोग हमको करना चाहिए, और ख़ास करके फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर सबसे पहले, और बुज़ुर्ग जो हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ जिनको रहती हैं, उनको बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था पे अब गंभीर चिंतन करके निर्णय लेने का समय आ गया है। हाल ही में सोनिया गांधी जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या मकसद रहा और क्या कुछ ऐसा इशारा मिला, जैसा कि आपने बयान में दिया था कि अभी फैसला सुरक्षित है आलाकमान के पास, तो मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? सोनिया जी से तो सद्भाव मुलाकात थी, बहुत सारे त्योहारों के बाद, कई अंतराल के बाद समय मांगा, समय मिल गया था, तो उसको तो औपचारिक दृष्टिकोण से ही देखना चाहिए। शेष निर्णय राहुल गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे उस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों का गठन हुआ था। आज सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं, राहुल जी ध्यान देते हैं, सहभागिता निभाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी में, तो उनका जो भी निर्णय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में होगा वो आने वाले दिनों में सामने आना चाहिए। ऐसी चर्चा है प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कि प्रशांत किशोर जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी, किन मुद्दों पर बातचीत हुई वहाँ पर, और जैसा कि अभी हाल ही में चर्चा भी हुआ कि टीएमसी ज्वाइन करना है, हालांकि सुबह आपने इस पर साफ साफ कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुलाकात को लेकर क्या है, क्या कुछ ऐसी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं, चूँकि वो कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते नजर आ रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को मैं नहीं जानता, नाम से जानता हूं, उनके काम से जानता हूं, और ना मेरी कभी जीवन में उनसे मुलाकात हुई है जिसको मुझे याद हो, कभी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है। पहले भी मैंने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वर्तमान में ये बात आती है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पे आपने भी अभी सवाल पूछा, तो कुछ विशेष शुभचिंतक हैं, मेरे से स्नेह प्रेम रखने वाले विशेष शुभचिंतक हैं, जो हर मौके पे ये प्रयास करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से विशेष करके लोगों को गुमराह किया जाए और ऐसी बातें फैलाएं जिसमें शायद मेरा अहित हो जाए। तो ऐसी बातें ये सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोग फैलाते हैं। तो ये तृणमूल कांग्रेस में जाने की बातें और उन चर्चाओं की बातें, ये उन्हीं लोगों के सोच की उपज है। 3 साल होने को हैं, अगर ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि मुख्यमंत्री आप बनते हैं, तो क्या कोई विकल्प है केंद्र में कोई बड़े पद के लिए? अभी विकल्प की तो बात ही नहीं है, हम लोग तो मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आगे जो निर्णय राहुल जी लेंगे तब उस पड़ाव पे पहुंचेंगे। अभी तो राहुल जी, सोनिया जी, इनको जो भी ये मार्ग निर्देशन हम लोग का करेंगे, आदेश करेंगे, फिर आगे की बात। छत्तीसगढ़ मॉडल की खूब चर्चा हो रही है, प्रियंका गांधी भी यूपी में चर्चा कर रही हैं। एक राजनीतिक मित्र होने के कारण अगर नज़रिए से देखा जाए तो आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो काम हैं उनको 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? क्योंकि जय और वीरू की जोड़ी भी काफ़ी चर्चित रही है। जय वीरू के नाते तो 10 में 10 देना पड़ेगा। वैसे 6-7 अंक तो देने चाहिए। कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, किसानों के हित में काम अच्छे भी हुए हैं। प्रशासनिक कसावट की और आवश्यकता है। अभी जो महसूस होता है कार्यकर्ताओं को, कई बार लगता है कि हमारी सुनवाई कितनी हो रही है। आमजनों के बीच में भी प्रशासनिक कसावट की और आवश्यकता महसूस होती है, तो उस दिशा में काम करना है। वैसे 3 साल में काम हुए हैं। छत्तीसगढ़ पोस्ट को ही आपने 27 में एक इंटरव्यू में कहा था कि जो मरीज़ गरीब हैं या किसी भी अपने व्यवस्था से अगर वो अस्पताल आते हैं इलाज कराने, तो एम्बुलेंस का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। तो ऐसी कोई बात अब तक आगे समझ? ऐसी है बात, लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, तो ऐसी योजनाओं का वो लाभ नहीं ले पाते। तो उनको और जानकारी होनी चाहिए। आपके माध्यम से और साथियों के माध्यम से बात उनका तक पहुँचे, हम लोग भी बताएंगे। ये व्यवस्थाएं हैं कि अगर एम्बुलेंस कॉल करने पे नहीं मिलती है और अपनी व्यवस्था से वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो गाड़ी का किराया, एक निश्चित किराया है, वो शासन वहन करेगी। पहले यूपी की, असम की जिम्मेदारी, अब यूपी की। लगातार भूपेश बघेल का कद कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी जी भी लगता नहीं कि कहीं मुख्यमंत्री के सीट से उनको उतरने के लिए कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, किस आश्वस्त हैं क्या आप इस बात को लेकर? दोनों चीज़ अलग अलग हैं। बाहर की जिम्मेदारियां मिलना, अलग अलग स्थानों पे बैठे वरिष्ठ कांग्रेस जनों को समय समय से मिलती हैं। आज भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका एक प्रोटोकॉल है। किसी राज्य में जाएंगे
तो एक मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्ति जाता है, तो चुनावों में उनकी उपस्थिति एक मुख्यमंत्री के रूप में होती है। तो असम में भी हमने देखा, यूपी में भी सोनिया जी प्रियंका जी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री को भी आप देख रहे हैं, वो भी वहाँ पहुँचते हैं। राजस्थान के गहलोत जी भी जाएंगे समय समय पर, वो गए भी हैं, सचिन पायलट जी भी गए हैं। तो जो प्रमुख नेता अन्य राज्यों के होते हैं वो उस प्रोटोकॉल, उस दर्जे और उनकी वरिष्ठता के आधार पे उनको भी बुलाया जाता है।